सदगुरु कबीर साहिब सबको याद दिलाते हैं और सबको बताते हैं कि संसार में कोई दूसरा नहीं है जिसे तुम खोज करते हो और रात दिन चिंतन करते हो, चिंतित रहते हो, भाग दौड़ करते रहते हो, तीर्थ में, मूरत में, मंदिरों में, मस्जिदों में, जड़ जगहों पर जाकर तुम खोज करते हो। जरा एक बार सोच कर देखो कि जहां पे जड़ता होगी, चेतना नहीं होगी, वहां क्या हो सकता है? वो कहीं दूसरा बाहर नहीं है। उसको बाहर खोज करके तुम अपने समय को नष्ट करते हो, बर्बाद करते हो, धन को ही बर्बाद करते हो। लुटेरे बैठे हुए हैं लूटने के लिए और तुम लुटने जाते हो। सदगुरु कबीर साहब ही नहीं, ये तो पहले भी वेदांत का के ज्ञाता विद्वान उन्होंने भी कहा है, कह दिया है, उन्होंने ही बता दिया है कि भटकाव में मत पड़ो, भरम में मत पड़ो। ये दुनिया भरम की है, लेकिन तुम क्यों भरम रहे हो? हाँ, भरम बढ़ाते हैं लोक में, भरम बढ़ा सकता हो। कहे कबीर तुम बसे भरम के गांव, तुम भरम के गांव में, दुनिया में बसे हुए हो और हर जगह भरम है, भरम है, भ्रम है। लेकिन तुम तो विवेकी हो, तुम क्यों भरम में पड़ते हो? तुम भी तो सोचो। ये कोई दूसरा नहीं है। सूत कपास को ढूंढे तो भरम में ही तो पड़ा है। मछली पानी में रह करके, जल में रह करके और जल की खोज करे तो भ्रम ही तो है। स्वयं को कोई देखता नहीं है और अपने से अलग है जो है उसको सब देखना चाहते हैं। सब लाउजी कहते हैं कि अगर देखना ही है तो अंदर बैठ करके देखो। बाहर बैठ करके तुम बाहर तो देख लोगे लेकिन अंदर नहीं देख पाओगे, और जब तक अंदर नहीं देख पाओगे तब तक तुम्हें ये सच्चाई नहीं मिलेगी, भ्रम से दूर नहीं होगे। कमरे के बाहर कोई बैठा हो तो बाहर तो देख लेगा लेकिन कमरे के अंदर नहीं देख पाएगा, और कमरे के अंदर बैठा है तो कमरे के अंदर भी देख रहा है और खिड़कियों से बाहर भी देख रहा है। इसलिए स्वयं को देखो, जरा अपने आप को देखो, अपने अंदर प्रवेश करो, तब पता चलेगा कि वास्तविकता में सत्य क्या है और झूठा क्या है। ये संसार झूठा लगेगा, ये झूठा लगेगा, सच्चा यही मिलेगा। वेदांत में भी कहा है कि जो कुछ हो तुम ही हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये मंत्र वेदांतों के हैं। तत्त्वमसि, ये सब वेदांतों के मंत्र हैं।
हम आत्मा, मैं आत्मा हूँ सब। और इतना ही नहीं, वेदांत का मंत्र भी है क्या, जो सत्य प्रकाश विभु नाम रूप जंजाल, मत न लखे जिहि मत लखे, सो मैं शुद्ध निहाल। जिसको बुद्धि नहीं देख सकती और जो बुद्धि को देखने वाला है वो कौन है, वो तुम ही हो। अंदर जो बैठा हुआ आत्मा रूप से वही है। वो बुद्धि को देख लेता है लेकिन बुद्धि नहीं लग पा रही। अंतर बाहर एक रस, जो चेतन भरपूर, विभु नभ सम सो ब्रह्म है नहीं मेरे नहीं दूर। अंदर है और बाहर है, एक समान है, एक रस है। अंदर बाहर एक रस, एक रस है, समान है। जो चेतन भरपूर, जो वो चेतन है वो पूर्ण है। विभु नभ सम सो ब्रह्म है नहीं मेरे नहीं। विभु माने व्यापक, व्याप्त है, बड़ा है, सबसे सब जगह फैला हुआ है, आकाश की तरह फैला हुआ है। न तो नजदीक है न दूरी है तुम्हारे से, तुम्हारे नजदीक भी नहीं है, तुम्हारे से दूर भी नहीं। वो कौन हो सकता है, जरा विचार करें, सोचे जरा, वो कौन हो सकता है। कोई दूसरा नहीं है। स्वयं कभी कोई स्वयं से न दूर हो सकता है, न स्वयं के नजदीक रह सकता है। स्वयं से न कोई दूर हो सकता है, न कोई स्वयं के नजदीक हो सकता है। वो एक स्वयं आपका जो जीवात्मा अर्थात मैं है। मैं कभी मैं से दूर नहीं है, न मैं के नजदीक है। गीता में कहा है मैं है, मैं है, जो कुछ भी है मैं है। तो तुम अपने से कभी दूर नहीं हो सकते और अपने के नजदीक भी नहीं हो सकते हो। इसलिए जो तुम ही चेतना हो, तुम ही चेतन हो और पूर्ण चेतन हो। अंदर बाहर एक रस तुम ही हो। तो जिसे जंगल बाहर भटकते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए। ऐसे घट राम में दुनिया जानत ना है, जो ऐसे मृगा कस्तूरी को जंगलों में ढूंढती है, खरपतवारों में ढूंढ रहा है, जबकि वो कस्तूरी स्वयं उसी के नाभि में है और वो बाहर ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि वो अभी अंदर नहीं ढूंढा है, अपने अंदर नहीं ढूंढा है। अपने अंदर अगर खोज कर ले तो उसके बाहर का भटकाव समाप्त हो जाएगा। ऐसे मनुष्य अपने ही अंदर उस तत्व को, उस परम तत्व को खोज कर ले तो बाहर का भटकाव, मंदिर मस्जिद तीर्थ मूर्त में जो भटकते हैं वो भटकाव समाप्त हो जाएगा और सत्य पर पहुंच जा करके सत्यता की पहचान हो जाएगी, उस परम तत्व का ज्ञान हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। सच्चित आनंद एक तो ब्रह्म अजन्म असम, सत्य चित है, आनंद स्वरूप तो ही है जो असंग है, किसी का संग नहीं, ब्रह्म समान है, व्यापक है। नाम रूप जंजाल, ये नाम और रूप तो एक जंजाल है, मढ़ा हुआ है, ये है नहीं, सत्य नहीं है। मत न लखे जे मत लखे, सो मैं शुद्ध अपार। इसे बुद्धि नहीं देख सकती है। और जिसको बुद्धि देख लेती है वो शुद्ध मैं ही आत्मा हूं। निज आत्म
जो लिखे वो हो निहाल। निज आत्मा का जो देखता है, तत्व को देखता है, वो हो निहाल हो जाता है। इसलिए अपने आप की खोज करके अपने आप के अंदर, स्वयं के अंदर निवास करें, सुख शांति मिलेगी। जैसे कहा जाए हर कोई भी व्यक्ति है, उसको कहाँ पे शांति मिलती है, कहाँ पे सुख मिलता है। परदेश जाता है वहां भी सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती है। कहीं भी जाता है तो नहीं मिलती है, जब लौट कर अपने घर आता है तो भी सुख शांति मिलती है। ये अपना घर जो है, अपनी आत्मा है, अपना स्वयं यही निवास है, परम निवास वही है। जब तक हम संसार में भटकते रहेंगे सुख नहीं मिलेगा। संसार में भटकते रहेंगे सुख नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जब संसार से वापस आकर के अपने आप में, आत्मा में ही निवास कर लेते हैं तभी सुख मिलता है, शांति मिलती है। कितना भी धन हो लेकिन फिर भी दुखी रहता है, कोई व्यक्ति सुखी नहीं। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सब दुखिया। उदय अस्त की बात कहा तो का कर्म का साहब कहते हैं, शरीर धारे प्राणी को कोई सुखी मिला नहीं, किसी को नहीं देखा, सब दुखी है। किसी न किसी तरह सब दुखी है। सुबह से शाम तक यही विचार करता रहा, बांटे बांटे सब कोई दुखिया, कोई गिरही बैरागी, सब अपने अपने हिसाब से दुखी है, चाहे गृहस्थी में हो चाहे बैराग में हो। शुक्राचार्य दुखी के कारण जन्म ही माया त्यागी। शुक्राचार्य जी, सुखदेव जी इसी दुख के कारण ही जन्म लेते ही माया का त्याग करके बैराग ले लिया था, जंगल चले गए थे। कितना भी रोका उनके पिता ने, लेकिन वो रुके नहीं, क्योंकि उनको इस बात का ज्ञान हो गया था कि सुख अपने आप में है, संसार में नहीं है। योगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दूना, आशा तृष्णा हर घट व्याप्य, कोई महल नहीं सुना। योगी है, जंगम है, मुनि है, ऋषि है, तापसी है, क्या कहा जाए, सभी दुखी है, सबके दूना दुख है। सबके अंदर आशा लगी हुई है, तृष्णा भरी हुई है। कोई महल, कोई हृदय, कोई भी मनुष्य का हृदय खाली नहीं है, सब सोना है। इसलिए सबीर साहब कहते हैं कि जिससे मैं कहता हूँ सच कहूँ तो सब जग खींचे। हाँ, मैं सच्ची बात कहता हूँ तो पूरा संसार मुझसे खींच रहा है, लेकिन झूठा कह नहीं पा रहा हूँ। जो इन शब्दों का विचार करता है वही सच्चा है। इसलिए दुखिया कोई नहीं है। किसी का दुख बाहर दिखता है तो किसी का दुख नहीं दिखता है, अंतर इतना है। जिसका दुख दिखता है बाहर उसे लोग समझते हैं, और जिसका नहीं दिख रहा है उसको सब कहते हैं सुखी। सुखी नहीं है। धन है, सब है, रोटी, मन की रोटी खा लेंगे, मन का भोजन खा लेंगे, धन है, इतना है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। 10वें मकान बने हैं, हवेलियां बनी है, लेकिन फिर भी सुख नहीं है। किसी मकान का सुख नहीं मिल पा रहा है। तो क्या है, संसार में कोई सुखी नहीं है। अगर सुखी हो है तो अपने आप में जो निवास करता है वही सुखी है, और वही परम तत्व है। स्वयं ही आप जीवात्मा है, और जीवात्मा ही परम तत्व है। जीवात्मा ही चेतना है इसमें, और यही चेतन तत्व ही तुम्हें सब कुछ दिखाता है, सब कुछ समझाता है। अचेतन होकर के रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए चेतना में आओ और अपने आप को समझो, स्वयं को समझो और स्वयं में निवास कर जाओ। यही परम धाम का निवास है।
संसार में निवास करने से परमधाम नहीं मिलेगा, अपने आप में निवास करने से मिलेगा। अपने आप में निवास करो, किसी की तरफ ध्यान न दो, तब जाके सुख मिलेगा। इसलिए कहते हैं जो अपने से दूर ना हो और अपने के नजदीक ना हो वही परमात्मा है। परमात्मा किसी से न दूर है न किसी के नजदीक है। परम स्वरूप तुम्हारा है, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही चेतनात्मा हो, तुम ही वो परम धाम हो और तुम ही सब कुछ हो। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें सर्वं मम देवदेव, तुम्हें विद्या द्रविड़ं, तुम्हें अर्थात तुम ही सब कुछ हो। माता पिता सब तुम्हारा ही रूप है, दूसरे का नहीं है। अपने आप में निवास कर लो, सुख पा जाओगे, शांति पा जाओगे। कबीर साहब अपने आप में निवास करते थे, इसलिए वो सुखी थे। और कहा है जो चाहे तुम मुझको छोड़ सकल किया, मेरा जैसा होना चाहते हो तो सारे आशाओं को छोड़ दो। मुझ जैसा हो रहा सब सुख तेरे पास, मेरे ही जैसे तू भी हो जा तो सारे सुखों का मालिक हो जाएगा। तो सारे सुख तुझे प्राप्त हो जाएंगे। जो घर फूके आप लोग चले हमारे साथ, जो अपने घर को फूंक दे अर्थात इस संसारिकता के विकारों को दूर कर दे, उनको जला दे, तो वो हमारे ही साथ हो जाएगा और मुझे ऐसा हो जाएगा, मेरे जैसा बन जाएगा तो सुख मिल जाएगा। इसलिए जब संसार जल जाएगा, संसार के विकार जल जाएंगे तो संसार कहाँ रह जाएगा, तो रह कौन जाएगा, स्वयं रह जाएंगे। स्वयं के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा, न मंदिर होगा, न मस्जिद होगा, न गुरुद्वारा, कुछ नहीं होगा। इसलिए सब कहते हैं मत भटको, इस संसार में मत भटको और अपने धन को दुरुपयोग न करो, बर्बाद न करो। जिसने बड़ी मेहनत से कमाया है उसको बर्बाद न करो, लुटेरों को मत दो और अपने आप में स्थित हो जाओ। यही परम तत्व का पर पहुंचने का मार्ग है और यही आत्मा अपने स्वरूप को ध्यान देना ही ध्यान स्वरूप है, ध्यान रूप है, ध्यान है। बाकी संसार तो भ्रम है, भ्रम में भटकना है, भ्रमण में भ्रम में जाना है, तो जाते रहो, कुछ मिलेगा नहीं। भ्रमते भ्रमते जीवन समाप्त हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम है। शब्द अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। जो सब्सक्राइब नहीं करेगा वो इन शब्दों का कीमत नहीं दे पाएगा। इन शब्दों की कीमत है सब्सक्राइब, लाइक करना और अपने साथियों तक संदेश पहुंचाना। यही सबसे बड़ा कर्तव्य होता है श्रोता।